हेलो एंड वेलकम दिस इज शुभलक्ष्मी। मार्च 3 2022 बैच 2 रे जो हाईस्कूल टीचर पर एग्जाम होता तार बॉटनी क्वेश्चन पेपर आम डिस्कसन करूले से टोटाल 35 क्वेश्चन बॉटनी पोर्सन रू आसी पार्ट 1 रे 20 क्वेश्चन आम डिस्कसन कर सारीचे। एबे रिमेनिंग 15 क्वेश्चन ए वीडियो रे डिस्कसन करिबा। Before that, let's see a beautiful message. You be constantly seated on your seat of elevated self-respect and give respect to all and thereby be respected by all. अर्थात निजर श्रेष्ठ सोमानर आसन उपरे रही समस्तंकु सम्मान देउथिबा समस्तंकर माननीय हुओ। ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच प्लांट ग्रुप हैव नेकेड सीड? क्यों प्लांट रे नेकेड सीड थाए? ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। आमे जदि जिम्नोस्पर्म सीड को देखिबा ताहले ताहा नेकेड होता है। नेकेड सीडेर अर्थ होउची सीडटा फ्रूट्र भितर न थाए। जेमती तुम एंजियोस्पर्म रे देखुछ एटा होउची फ्रूट्र भितर जदि सीड थाए ताकू नेकेड सीडेड कुहा जाए नहीं, किंतु एंजियोस्पर्म जोटा देखा जाए सेटा होउची कोन ना फ्रूट भितर सीडटा थाए, किंतु जिम्नोस्पर्म रे देखा जाउथबा सीडटा नेकेड होता है अर्थात तार सीडटा फ्रूट भितर न थाए। देख ये ओपनली सीडटा प्रेजेन्स अच्छी, ठीक अच्छे। यहाँ हूँ जिम्नोस्पर्म कोन ये साइड को देखिले ता सीड गुड़िक प्रेजेन्स थाए से जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट बोली कहा जाए। अर्थात तुम जब देख जिम्नोस्पर्म स्ट्रक्चर को ताहले तार ओभ्यूल चारिपटे ओभारी वाल प्रेजेन्स नथिबो। ओनली ओभ्यूल इज प्रेजेंट बट ओभारी वाल नॉट प्रेजेंट। से ओभ्यूलटा जितेबाला मैच्योर हुए सीड को कन्वर्ट हुए एवं ओभारीटा मैच्योर हेले फ्रूट को कन्वर्ट हुए। ओभारीटा प्रेजेन्स थिबारु एंजियोस्पर्म रे फ्रूट देखा जाए एवं फ्रूट भितर सीड थाए, किंतु जिम्नोस्पर्म रे जेहेतु ओभारी एब्सेंट सो ओभ्यूलटा जहाँ प्रेजेंस थाए सेटा कन्वर्ट हुए सीड को। जेहेतु ये ओभारी नाही सो ये फ्रूट फॉर्मेशन हुएनी, से जिम्नोस्पर्म रे देखा जाउथिबा प्लांट को नेकेड सीडेड प्लांट बोली कहा जाए। ठीक अच्छे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म इन द प्लांट ग्रुप हैव द नेकेड सीड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक रिकॉर्ड द एंडांजर्ड एंड रेयर प्लांट स्पेसीज? क्यों बुक रे एंडांजर्ड एवं रेयर प्लांट स्पेसीज को रिकॉर्ड करा जाए? ऑप्शन ए रेड डाटा बुक, ऑप्शन बी ग्रीन डाटा बुक, ऑप्शन सी येलो डाटा बुक, ऑप्शन डी रेयर डाटा बुक। सो रेड डाटा बुक हियर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। रेड डाटा बुक होची IUCN मेंटेन्स ए रेड डाटा बुक। IUCN होची इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। सो ये IUCN रेड डाटा बुक को मेंटेन करे इन व्हिच लिस्ट ऑफ एंडांजर्ड स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हैज बीन गिवन। दिस बुक हैज पिंक पेज फॉर क्रिटिकल एंडांजर्ड स्पेसीज। ये बुक रे गोटे पिंक पेज को क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पेसीज द्वारा मेंशन करा जाए। एंड रेड डाटा बुक रे एंडांजर्ड स्पेसीज एवं रेयर प्लांट स्पेसीज को इनक्लूड करा जाए। रेयर स्पेसीज होचंती द स्पेसीज विथ स्मॉल वर्ल्ड पॉपुलेशन, माने जहार रिक्स अच्छी से माने एंडांजर्ड हो जिबार एवं सेमानकर अमाउंट मध्य बा सेमानकर स्पेसीज रो नंबर मध्य कमी आसिलानी, सेटा को आमे कहबा रेयर स्पेसीज। से भली एंडेंजर्ड स्पेसीज होचंती द स्पेसीज हुज सर्वाइवल इज अनलाइकली इफ द कजुअल फैक्टर कंटिन्यू टू एक्ट और स्पेसीज फेसिंग एक्सटिंक्शन। अर्थात से एक्सटेंशन आड़ को बा विलुप्त हवा को जाउची जदि ताकू माने सुरक्षा न करा जाए ताले से टोटल तार पूरा माने टोटल नष्ट हो जाए। ठीक अच्छे। से स्पेसीज प्लांट स्पेसीज हो कि एनिमल स्पेसीज हो तो ताको आमे एंडांजर्ड स्पेसीज बोली कहिबा। ठीक अच्छे। सो ए रेड डाटा बुक रे जो स्पेसीज गुड़िक एंडांजर्ड एवं रेयर से सब को रेकर्ड करा जाए, ता सहित डिफरेंट कलर द्वारा मध्य से बुक को मेंशन करा जाए। जेमती कि जोडाक क्रिटिकल एंडांजर्ड स्पेसीज ताको पिंक कलर बा पिंक पेज द्वारा से बुक रे मेंशन करा जाए। सो रेड डाटा बुक होची IUCN द्वारा मेंटेन करा जाउथबा गोटे बुक जेउथिरे एंडांजर्ड स्पेसीज एवं रेयर प्लांट स्पेसीज बा एनिमल्स एंडांजर्ड एनिमल्स बा रेयर एनिमल स्पेसीज को मध्य इनक्लूड करा जाए। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इन आंजियोस्पर्म हुई स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आंजियोस्पर्म रे केउ स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ପାଇଁ स्पेशलाइज्ड ହେଇଥାଏ ऑप्शन ए रूट ऑप्शन बी स्टेम ऑप्शन सी लीफ ऑप्शन डी फ्लावर आम जाने फ्लावर हूँ तार रिप्रोडक्टिव यूनिट जो आंड्रोसियम एवं गाइनोसियम थाए सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज फ्लावर इन एंजियोस्पर्म फ्लावर इज द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट यही क्वेश्चन को जस्ट टिके मॉडिफाई करी पचारछि जे केउ पार्टा हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट ऑप्शन ए फ्लावर ऑप्शन बी स्टेम ऑप्शन सी रूट ऑप्शन डी लीव्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फ्लावर फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट then next one a small pore at one end one second of ovule through which of the pollen tube enters a small pore at one end of the ovule through which the pollen tube enters is अर्थात जो ओव्यूल रो स्मॉल पोर प्रेजेंस थाए जहाँ द्वारा पोलेन ट्यूब एंटर करे ताको कौन कहा जाए ऑप्शन ए माइक्रोपाइल ऑप्शन बी इंटेगुमेंट ऑप्शन सी न्यूसेलस ऑप्शन डी एम्ब्रियो सैक जदि आम एंजियोस्पर्म रो ओव्यूल रो स्ट्रक्चर को देखिबा ताहले तार स्मॉल पोर जो प्रेजेंस थाए जो बाट देकी पोलेन ट्यूब एंटर करे ताको आमे माइक्रोपाइल बोली कहि थाउ सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज माइक्रोपाइल ओके एटा देख एटा होचे एंजियोस्पर्म रो ओव्यूल रो ए जो स्मॉल पोर अछि एटा को माइक्रोपाइल बोली कहा जाए माइक्रोपाइल दिस वन इज द न्यूसेलस एंड दिस वन इज द मेगास्पोर रु डेवलपमेंट हुए टोटल एम्ब्रियो सैक जहाँकि एम्ब्रियो सैक रे एग पोलार न्यूक्ली देन आंटीपोडल ए सब प्रेजेंस थाए ठीक अच्छे सो यहाँ हूँ एंजियोस्पर्म रो ओव्यूल सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल मध्य एंजियोस्पर्म रे देखा जाए जमीती कि आट्रोपस आनाट्रोपस आम्फिट्रोपस हेमी आनाट्रोपस काम्पाइलोट्रोपस एंड सिर्सिनोट्रोपस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल मध्य क्वेश्चन आसे सो टिके ताको डिस्क्रिप्शन करनबा फास्ट होची आट्रोपस ओव्यूल को मध्य ऑर्थोट्रोपस बोली कहा जाए ORTHOTROPOUS ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बा आट्रोपस ओव्यूल एटा होची केमती ना स्ट्रेट ओव्यूल माइक्रोपाइल तार अपर आड़ को तार जस्ट अपोजिट साइड रे थिबो चालाजाल एंड एवं फ्यूनिकिल मध्य चालाजाल एंड तल को प्रेजेंस थी जोटा कि स्ट्रेट ओव्यूल बोली कहा जाए ठीक अच्छे और यहाँ को आट्रोपस बा ऑर्थोट्रोपस बोली मध्य कहा जाए जहाँकि अप्रोक्सीमेटली 20 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज रे यही प्रकार ओव्यूल आमको देखा मिले एग्जांपल होची पाइपरेसी पॉलीगोनासी ए सबू फैमिली रे आट्रोपस ओव्यूल देखा मिले से भली आनाट्रोपस आनाट्रोपस होची इन्वर्टेड ओव्यूल एटा होची स्ट्रेट ओव्यूल जदि जस्ट इन्वर्टेड हो देखा जहाँ को आम आनाट्रोपस ओव्यूल बोली कहा जाए यही आनाट्रोपस ओव्यूल होची कॉमन इन डाइकट एंड मोनोकट प्लांट आनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक फैमिली रे ए प्रकार ओव्यूल देखा जाए जहाँ कि आम डाइकट और मोनोकट रे एटा कॉमनली देखा पाई थाउ देन आम्फिट्रोपस ओव्यूल बाको हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल बोली कहा जाए एठी ओव्यूल एवं एम्ब्रियो सैक बोथ कर्व्ड हो जाए ठीक अच्छे सो आपको आम्फिट्रोपस ओव्यूल बोली कहा जाए एटा हॉर्स शू देखा जाउथिबारु हॉर्स शू शेप्ड देखा जाउथिबारु आपको हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल बोली मध्य कहा जाए तार फैमिली होची लोगानियासी आलिसमासी एवं बुटोमासी ए सब फैमिली रे आम्फिट्रोपस ओव्यूल देखा जाए ठीक अच्छे से भली हेमी आनाट्रोपस ओव्यूल को मध्य हेमीट्रोपस ओव्यूल बोली कहा जाए आनाट्रोपस होची पूरा इन्वर्टेड हेमी आनाट्रोपस होची ए भली 90 डिग्री थिबो अर्थात एटा होची तार माइक्रोपाइल एटा होची तार चालाजाल एंड माइक्रोपाइल एवं चालाजाल एंड गोटे स्ट्रेट लाइन रे प्रेजेंस थिबे किंतु फ्यूनिकिल सेमानकु राइट एंगल रे प्रेजेंस थिबो एटा होची फ्यूनिकिल तलटा तो सो फ्यूनिकिलटा सेमानंको जो स्ट्रेट लाइन को राइट एंगल रे प्रेजेंस थिबो ताको आमे कहिबा हेमी आनाट्रोपस बा हेमीट्रोपस ओव्यूल फैमिली होची रानुनकुलासी एवं प्रिमुलासी ए प्लांट फैमिली रे ए प्रकार ओव्यूल देखा जाए देन होची काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जेउथिरे तार माने शेपटा होची बीन शेप्ड टाइप रो बीन जमती देखा जाए से भली तार ओव्यूलटा देखा जाए सो या कहते बीन शेप्ड ओव्यूल इट स्लाइटली कर्व्ड होता है एवं तार बॉडी होची कर्व्ड बॉडी ठीक अच्छे से
एटा को कह जाए काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल होची को फैमिली देखा जाए एग्जांपल होची कापारिडासी, चेनोपोडिएसी एवं लेगुमिनेसी। लेगुमिनेसी कहले हमर फाबासी फैमिली। सो ए प्रकार फैमिली रे एंजियोस्पर्मिक फैमिली रे काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल देखा जाए। आ थरे कहूची कापारिडासी, चेनोपोडिएसी एंड लेगुमिनेसी। ओके देन सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल होची टोटाली कर्व्ड ओव्यूल। ता चारिपटे एई भली फ्यूनिकलटा कर्व्ड हेतिबो। ठीक अछि। सो एटा को कहते सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। एग्जांपल होची काक्टासी, प्लुम्बाजिनासी। ए प्रकार जो प्लांट फैमिली रे सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल देखा जाए। आउ थरे कहूची रिवीजन कर दियो। फास्ट होची आट्रोपस बा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जाको स्ट्रेट ओव्यूल कहा जाए। एटा होची कॉमन इन डाइकर सॉरी एटा होची एंजियोस्पर्मिक फैमिली होची अप्रोक्सीमेटली 22 अर्थात 20 रु 22 टा एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज रे आट्रोपस बा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल देखा जाए। एग्जांपल होची पाइपरेसी, पॉलीगोनासी। अनाट्रोपस ओव्यूल होची इन्वर्टेड ओव्यूल। एटा होची मोस्ट कॉमन इन डाइकट एंड मोनोकट। देन आम्फिट्रोपस जोटा कि हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल होता है। एग्जांपल होची लोगानियासी, आलिसमासी एंड बुटोमासी। आम्फिट्रोपस ओव्यूल देखा जाए। आको हॉर्स शू शेप्ड मध्य कहा जाए। देन हेमी अनाट्रोपस जहाँ को हेमीट्रोपस ओव्यूल कहा जाए। एग्जांपल होची रानुनकुलेसी एंड प्रिमुलासी। देन काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। काम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल जहाँकि बीन सेप्ड होता है एवं स्लाइटली कर्व्ड बॉडी। एग्जांपल होची कापारिडासी, चेनोपोडिएसी एंड लेगुमिनेसी। से भली सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल टोटाली कर्व्ड बॉडी होता है। एग्जांपल होची काक्टासी एंड प्लुम्बाजिनेसी। ओके सो ए सब होची एंजियोस्पर्म देखा जाउथबा डिफरेंट टाइप रो ओव्यूल। ओके सो इट जो पचारथिला कि स्मॉल पोर एट वन एंड ऑफ द ओव्यूल थ्रू व्हिच द पोलन ट्यूब एंटर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। ए पोलन ट्यूब एंटर को लेकिन ताकू डिफरेंट टाइप रो माने डिफरेंट वे रे पोलन ट्यूबटा ओभारी भीतर को बा ओव्यूल भीतर को एंट्री करि परिबो। जदि माइक्रोपाइल देकी पोलन ट्यूब एंट्री करूची ताकू कहा जाए पोरोगामी। POROGAMY। ठीक अच्छे पोरोगामी जहाँकि कॉमन इन एंजियोस्पर्म कॉमन मेथड ऑफ द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब थ्रू द ओव्यूल। देन जदि चालाजा देकी एंट्री करिवो चालाजा देकी जदि एंट्री करिवो सपोज एटा होजे चालाजा पार्ट 1 सेकेंड दिस वन सपोज दिस वन होजे चालाजा एटा होजे माइक्रोपाइल। ए माइक्रोपाइल जदि एंट्री करूची ताले ताको आमे कहिबा पोरोगामी जहाँकि एंजियोस्पर्म रे कॉमन। जदि चालाजा देकी एंट्री करूची ताको कहिबा चालाजोगामी। एग्जांपल होची काजुआरिना। बेस्ट एग्जांपल होची काजुआरिना। काजुआरिना रे चालाजा बाट देकी एंट्री करे सेति पय ताको आ जाय चालाजोगामी। से भली जदि इंटेगुमेंट देकी एंट्री करिवो ताहले आमे ताकू कहिबा मेजोगामी। मेजोगामी रो एग्जांपल होची क्यूकरबिटा। क्यूकरबिटा रे जनरली मेजोगामी टाइप रो एंट्री देखा जाए पोलन ट्यूब रो। सो ये तीनटा पॉइंट भी मन रखिवो। ठीक अच्छे बट हियर द करेक्ट आंसर इज माइक्रोपाइल गोटे स्मॉल पोर जो बाट देकी पोलन ट्यूब एंट्री करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द कोनिडिया। कोनिडियार कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर कौन। ऑप्शन ए थालोइड, ऑप्शन बी फ्लैजेलेटेड, ऑप्शन सी नॉन मोटाइल, ऑप्शन डी मोटाइल। कोनिडिया जहाँकि जनरली आमर फंजी मानकरे फॉर्मेशन हेबार देखा जाए सो सेगुड़िक नॉन मोटाइल होती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। এই স্লাইডে তুমি দেখিপারছ এটা হচ্ছে আসপরজিলসর কোনিডিয়া ফর্মেসন, এটা হচ্ছে পেনসিলিয়মর কোনিডিয়া ফর্মেসন। ঠিক আছে সো আসপরজিলসরে বি কোনিডিয়া ফর্মেসন হয়ে থাকে এবং পেনসিলিয়মরে বি হয়ে থাকে। সেইভাবে আউ কিছু ফঙ্গস যেমিতিকি পাইথিয়ম, ফাইটোপথোরা এসবুরে মধ্যে কোনিডিয়া ফর্মেসন দেখা যায়। সো এই কোনিডিয়া হচ্ছেন কোণ নন মোটাইল থিন ওয়াল্ড एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस्ड। এইভাবে एक्सोजिनियसली माने बाहर को सेल बाहर को ये फॉर्मेशन हुंती एवं एगुड़िक नॉन मोटाइल होती। ता सहित एमानकर सेल वाल होची थिन वाल्ड होती। ठीक अच्छे प्रोड्यूस्ड स्पोर ऑन द कोनिडियोफोर जहाँ उपरे माने प्रोड्यूस होती ताको कहा जाए कोनिडियोफोर। दिस वन इज द कोनिडियोफोर ऑफ द पेंसिलियम एंड दिस वन इज द कोनिडियोफोर ऑफ द आस्परजिलस। ठीक अच्छे सो कोनिडियोफोर रे ही कोनिडिया फॉर्मेशन होइतिबार देखा जाए एंड समटाइम्स दे आर अरेंज्ड इन चेन अपॉन द कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर केतेक क्षेत्र देखा जाए ये चेन आकार में फॉर्मेशन होता है जोटा कि आस्परजिलस एवं पेंसिलियम रे मध्य से चेन फॉर्मेशन होइतिबार देखा जाए। किंतु आउ केतेक क्षेत्र में सिंगल
कोनिडियम प्रेजेंट थिबार देखा जाए, जेमति कि फाइटोप्थोरा, पाइथियम ए सबुरे सिंगल कोनिडियम प्रेजेंट थिबार देखा जाए। ओके, इन आस्परजिलस द टिप ऑफ द कोनिडियोफोर, यहाँ हूँ कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर यहाँ हूँ टिप। आस्परजिलस रे कौन हुए, कोनिडियोफोर जो टिपटा स्पेरिकाल होता है एंड गिव्स आउट ए नंबर ऑफ पेग लाइक ब्रांचेस कॉल्ड स्टेरिग्माटा, यहाँ हूँ स्टेरिग्माटा। सपोज यहाँ हूँ आस्परजिलस कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर अपर तार टिपटा स्पेरिकाल होता है, से स्पेरिकाल रु गोटे पेग लाइक आउटग्रोथ जो होता है, ये जो येलो कलर आउटग्रोथ तुम देखुच, यहाँ हूँ स्टेरिग्मा बा स्टेरिग्माटा बोली ताकू कहा जाए। इट बियरिंग चेन ऑफ कोनिडिया, यही स्टेरिग्माटा ही कोनिडिया बियर करिथाए बा এই स्टेरिग्माटार ही कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ हूँ कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर टिपटा स्पेरिकाल होता है एवं तार स्पेरिकाल जो टिप अपर पार्ट्रे ये स्टेरिग्माटा गुड़िक प्रेजेंस थाए एवं से स्टेरिग्मा ही कोनिडिया गुड़िक फॉर्मेशन करिथाए बा कोनिडिया गुड़िक आ ऊपर प्रेजेंस थाए। यहाँ हूँ आस्परजिलस रे। से भली इन पेंसिलियम द स्टेरिग्माटा आर सिंपली एंड द एंड ऑफ डाइकोटोमसली ब्रश लाइक कोनिडियोफोर। ये कौन होता है, यहाँ कोनिडियोफोरटा तार टिपटा ये ब्रश भली ब्रांचेस हो जाए। ठीक अच्छे। सो ये कौन होता तार टिपटा कोनिडियोफोर टिपटा स्पेरिकाल देखा जाउथला, किंतु पेंसिलियम रे कोनिडियोफोर जहाँकि ये ब्रांच हो जाए एवं तार अपर पार्ट को स्टेरिग्माटा कहा जाए। अपर टिपटा ये स्टेरिग्माटा होता है जहाँकि सिंपली होता है एवं तार एंड रे डाइकोटोमस ब्रश लाइक कोनिडियोफोर, यहाँ को कहा जाए डाइकोटोमसली ब्रश लाइक कोनिडियोफोर। अर्थात कोनिडियोफोरटा ये ब्रांचिंग है परे तार अपर पार्ट रे जो स्टेरिग्माटाटा ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होगी थाए एवं से डाइकोटोमसली ब्रांचिंग जोटा कि स्टेरिग्माटा कहा जाए, तार एभव साइड रे कोनिडियम बा कोनिडिया गुड़िक फॉर्मेशन हुए। किंतु आस्परजिलस टिपटा बा तार कोनिडियोफोर टिपटा स्पेरिकाल शेप्ड होता है, किंतु पेंसिलियम कोनिडियोफोर हूँ डाइकोटोमसली ब्रश लाइक कोनिडियोफोर फॉर्मेशन होता है पेंसिलियम रे। ओके, सो यहाँ हूँ पेंसिलियम एवं आस्परजिलस डिफरेन्स केतबेले पचारे किसी क्वेश्चन रे आसी एग्जाम रे कि आस्परजिलस पचार जे तार कोनिडियोफोर टिपटा किभली होता है, किंतु माने सपोज किसी गोटे कंडीशन दे देथिबो जेमति पचार इन हुइच द स्टेरिग्माटा आर सिंपली द एंड ऑफ द डाइकोटोमस ब्रश लाइक कोनिडियोफोर। ऑप्शन थी आस्परजिलस, पेंसिलियम, पाइथियम, फाइटोप्थोरा ये थी। सो आंसर हम कौन पेंसिलियम हम, कहीं पेंसिलियम रे ही तार स्टेरिग्माटाटा सिंपली ब्रश लाइक कोनिडियोफोर एंड रे प्रेजेंस थाए एवं से गुड़िक कोनिडियम गुड़िक बा कोनिडिया गुड़िक बियर करिथाए। से भली जदि पचार द कोनिडियोफोर इज स्पेरिकाल एंड गिव्स आउट ए नंबर ऑफ पेग लाइक ब्रांचेस इन व्हिच फंगस देखा माने केउ फंगस रे देखा जाए। सो ऑप्शन थी आस्परजिलस, पेंसिलियम, पाइटोप्थोरा, पाइथियम ये थी। सो आंसर हम आस्परजिलस। ठीक अच्छे। सो आस्परजिलस रे जो कोनिडिया प्रेजेंस थाए तार कोनिडियोफोर अपर टिपटा ये स्पेरिकाल होता है। ठीक अच्छे। यहाँ मन रखिबो जे कोनिडिया होचंती आसेक्सुअल स्पोर एवं नॉन मोटाइल ता सहित एमाने होचंती एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस्ड होइथांती। ओके, सो एठी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी दैट इज नॉन मोटाइल। कोनिडिया होचंती नॉन मोटाइल एवं आसेक्सुअली माने जो स्पोर फॉर्मेशन हुए ताको हमें कोनिडिया बोली कहि थाउ एवं एमाने एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस्ड होइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म यूज्ड फॉर द ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। अर्थात यह कही कि ट्रिपल न्यूक्लियस रु बा ट्रिपल फ्यूजन बा डबल फर्टिलाइजेशन फल तार प्रोडक्ट कौन होता है ट्रिपल फ्यूजन द्वारा आमको एंजियोस्पर्म रो ओव्यूल कौन मिलता है। ऑप्शन ए एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन बी एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी ओव्यूल, ऑप्शन डी पॉलिनेशन। जदि आम एंजियोस्पर्म रो एटा स्ट्रक्चर देखा तार ओव्यूल स्ट्रक्चर यहाँ सपोज यहाँ हूँ कौन तार तीनटा एग आपारेटस जोटा कि माइक्रोपाइल एंड आड़ को थाए, गोटे एग दुईटा सिनर्जिड मझे दुईटा पोलार न्यूक्ली थाए
ଏବଂ तार चालाजाल एंड आड़ को 3टा आंटीपोडाल थाए जेतेबेले पोलेन ट्यूब माइक्रोपाइल देकी हो किंबा इंटरगुमेंट देकी हो किंबा चालाजाल एंड आड़ को देकी हो एंट्री करे तो सेतेबेले से पोलेन ट्यूब रे 2टा मेल गैमेट थाए गोटे मेल गैमेट ए 2टा पोलार न्यूक्लियस सहित जो फ्यूज हुए आउ गोटे पोलार मेल गैमेट ए एग सहित फ्यूजन हुए जहाँफल जाइगोट फॉर्मेशन करे किंतु मझिरे थिबा जो 2टा पोलार न्यूक्ली प्रेजेंस थाए से 2टांग पोलार न्यूक्ली हाफ प्लॉइड थाए सो 2टा पोलार न्यूक्ली सहित आउ गोटे मेल गैमेट जितेबाला आसिकी फ्यूज हम तेणु फॉर्मेशन हम कौन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म कहीं ए 2टांग होउचंदी हाफ प्लॉइड आउ गोटे हाफ प्लॉइड आसी मिसले ट्रिप्लॉइड हो सो एटा अलगा एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक रे भ्यारी करे कहीं डिफरेंट टाइप रो एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म रे देखा जाए किंतु नॉर्मल केस रे एटा कोन ट्रिप्लॉइड होता है सो आर प्रोडक्शनटा कोन एंडोस्पर्म होता है सो एटा को ट्रिपल फ्यूजन बोली कहा जाए माने 3टांग न्यूक्लियस एका बेले फ्यूजन होचंदी सेति को ट्रिपल फ्यूजन बोली कहा जाए सो ट्रिपल फ्यूजन रू हमको मिलता है एंडोस्पर्म जहाँ की नरिशमेंट प्रोवाइड करे जाइगोट को किंतु एक सहित जेतेबेले मेल गैमेट फ्यूजन हम सेतेबेले फॉर्मेशन हम जाइगोट एवं जाइगोट रू मेटामॉर्फोसिस होइकी बा तार डिवीजन होइकी फॉर्मेशन हम एम्ब्रियो रू न्यू प्लांट फॉर्मेशन हुए सो एठी जो क्वेश्चन पचारथिला कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो फ्यूजन होइकी डबल फर्टिलाइजेशन बा ट्रिपल फ्यूजन रू हमको कौन मिलिबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक भितरे ही तो माने एग आंटीपोडाल एवं पोलार न्यूक्ली थाए तेणु एम्ब्रियो सैक केमथि हबो एम्ब्रियो सैक तो इनकरेक्ट हो गला ओव्यूल भितरे तो एम्ब्रियो सैक थाए देन पॉलिनेशन भी एठी हबनी कहीं पॉलिनेशन क्या कहबा जेतेबेले माइक्रोस्पोर बा पोलेन ग्रेन जेतेबेले आसिकी स्टिग्मा उपरे पड़िबो बा फॉलिंग हबो सेटा को हमें पॉलिनेशन कहबा सो एठी करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन बी दैट इज एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन जोगु एंडोस्पर्म रो फॉर्मेशन हुए जहाँ की नरिशमेंट प्रोवाइड करे जाइगोट को ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन oogamete टाइप ऑफ copulation what is the characteristic feature of the female gamete compared with the male gamete जदि आम सिंपली ओगामी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा से जोटा फीमेल गैमेट होता है सेटा लार्ज साइज होता है एवं नॉन मोटाइल होता है किंतु जोटा मेल गैमेट होता है सेटा स्मॉल साइज होता है एवं तार माने सेटा मोटाइल होता है ठीक अच्छे सो ये करेक्ट आंसर हम पचारि जे फीमेल गैमेट्र क्यारेक्टरिस्टिक फ्यूचर कौन होता है सो oogamete जनरली फीमेल गैमेटा लार्ज साइज एवं नॉन मोटाइल होता है सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल ओके Then next question, micro propagation in which type of propagation technology for production a large number of genetically superior and pathogen free plant in a limited time and space? Option A only vegetative, option B only sexual, option C both vegetative and sexual, option D neither vegetative nor sexual. अच्छा जदि आम नॉर्मल केस रे देखुचे एंजियोस्पर्म रे प्लांट रे कौन होता है ना जितेबले तार माने फर्टिलाइजेशन हुए फॉर्मेशन हुए सीड जहाँकि ओव्यूलटा कन्वर्ट हुए सीड देन सीड रु न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है किंतु जदि माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक द्वारा आम बहुत सारा प्लांट को खूब कम समय भितर जेनेरेट करि पारुचे सेटा गोटे वेजिटेटिव टेक्निक होता है सेटिपाई करेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए देख यहाँ हूँ माइक्रो प्रोपागेशन रो टेक्निक जहाँ को एक्सप्लांट अर्थात जो पार्ट को आम कल्चर करने को चाहूचे जो पार्ट को लेकिन आम बहुत सारा प्लांट तैयारी करने को चाहूचे ताकू आम कौन कही था जनरली एक्सप्लांट बोली कही था सो एक्सप्लांट को नेले एवं ताकू न्यूट्रेंट मीडियम रे एभली रखिले सो जहाँ फल तार डिफरेंट टेक्निक अच्छी सो ग्रेजुअली कौन हम ना डिफरेंट सॉरी से प्लांट जो प्लांट को आम तार मल्टीप्लिकेशन बा क्लोन बनैवा चाहूचे से प्लांट को ही अधिक प्रोड्यूस करने को चाहूचे जहाँफल माइक्रो प्रोपागेशन फल आम मल्टीप्लिकेशन तार करिपारिबा ठीक अच्छे सो यहाँ हूँ माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक जहाँकि डायरेक्ट तार एक्सप्लांट रु आम बहुत सारा प्लांट को यही माने प्रोडक्शन करिपारिबा यहाँ हूँ गोटे वेजिटेटिव टेक्निक सो जमती कि आम नॉर्मली कौन सी प्लांट रो माने तार माने स्टेम को कट करके नहीं लगेबा ताको कौन कहबा वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहबा से भली माइक्रो प्रोपागेशन रे मध्य एक्सप्लांट को नहीं से प्लांट को अधिक मात्रा रे प्रोड्यूस करा जाए सो माइक्रो प्रोपागेशन हूँ गोटे वेजिटेटिव टेक्निक
So here the correct answer is option A, that is only vegetative, not sexual, because आम sexual reproduction में कौन जानिचे जे जितेबले मेल गैमेट एवं फीमेल गैमेट फ्यूजन हुए सेतेबले सीड फॉर्मेशन हुए बा तार एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुए जाइगोट पर एम्ब्रियो देन एम्ब्रियो को कहा भितर थाए सीड भितर थाए सो सीड से सीड रे जितेबले सीडटा सॉइल रो संस्पर्श रे आसे बा वाटर सहित वाटर रो प्रेजेंस रे सीड्र जर्मिनेसन हुए जहाँफल न्यू प्लांट फर्मेसन हुए ताको आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहवा किंतु एठी तो सीड्रु किसी फर्मेसन होनी ना डायरेक्ट कौन प्लांट रु आम एक्स प्लांट को कलेक्शन करुचे एवं से प्लांट को क्लोनिंग करुचे बट बहुत सारा प्लांट से भली प्रोड्यूस करुचे तो ताको आम कहवा माइक्रो प्रोपागेशन से टेक्निक को एवं माइक्रो प्रोपागेशन टेक्निक हूँ बेस्ट मेथड जो थिरे आम प्लांट रो क्लोनिंग बा बहुत सारा प्लांट आम तैयारी करि परिबा एवं जहाँकि जेनेटिकली सुपेरियर होता है एवं पाथोजेन फ्री प्लांट होता है सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेरिफेराल प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑन द स्टेम नोन एज पेरिडर्म हाफ अर्थात जो प्रोटेक्टिव टिश्यू थाए पेरिफेराल आड़ को स्टेम रे पेरिडर्मटा कौन कौन होइकी कन्स्टिट्यूट होता है माने पेरिडर्म लेयर केउ केउ लेयर को आम पेरिडर्म बोली कहबा ऑप्शन ए ओनली फेलोजेन ऑप्शन बी ओनली फेलेम ऑप्शन सी ओनली सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑप्शन डी फेलोजेन फेलेम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ओके ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कहीं पेरिडर्म होची तीनटा लेयर को लेकिन गठित जमती कि फेलोजेन फेलेम एवं सेकेंडरी कॉर्टेक्स सी दिस स्लाइड सो पेरिडर्म इज ए प्रोटेक्टिव सेकेंडरी टिश्यू इट रिप्लेस द एपिडर्मिस एटा होची गोटे प्रोटेक्टिव सेकेंडरी टिश्यू जहाँकि तार माने स्टेम रो बाहर आड़ को ये प्रेजेंस थाए माने तार पेरिफेराल पोर्शन आड़ को प्रेजेंस थाए ठीक अच्छे सो इट इज द पेरिफेराल प्रोटेक्टिव टिश्यू इट इज द सेकेंडरी टिश्यू एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फेलेम फेलोजेन एंड फेलोडर्म ठीक अच्छे Periderm is a component of the secondary growth that is formed towards the surface of the stem and root having phellem, phellogen and phelloderm. এই ফেলেমটা হচ্ছে सबुठारु आउटर मोस्ट लेयर जहाँ को कॉर्क बोली कहा जाए এই ফেলেমটা होचंती डेड टिश्यू এই ফেলেম सेल जो लेयरटा जो सेल गुड़िक थाए माने होचंती डेड टिश्यू एवं एथिरे फैटी सब्सटेंस लाइक सुबेरिन भली कंपाउंड एथिरे डिपोजिशन हेकी थाए ठीक अच्छे सो से कॉर्क सेल्स आर सुबेराइज्ड होता है एटा फेलेम को अदरवाइज कौन कह जाए कॉर्क बोली कह जाए ये कॉर्क सेल गुड़िक सुबेराइज्ड होता है ठीक अच्छे ता सहित एमाने डेड सेल होता सुबेरिन प्रेजेंस थिबारु कॉल्ड कॉर्क सेल्स आर सुबेराइज्ड एटा होची सुबेरिन होची गोटे फैटी सब्सटेंस जहाँकि ये फेलेम बा कॉर्क रे प्रेजेंस थाए कॉर्क सेल रे प्रेजेंस थाए ओके देन फेलेम रो तळ को बा फेलेम रो जस्ट तळ लेयरटा होची फेलोजेन ओके सो ये फेलोजेन को कॉर्क कैम्बियम बोली मध्य कहा जाए देन फेलोजेन रो तळ लेयरटा होची फेलोडर्म जहाँकि सब माने फेलेम फेलोजेन एवं ता तळ लेयरटा जो फेलोडर्म ताको आमे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोली कहि थाउ सो ये तीनटा लेयर कलेक्टिवली कॉल्ड पेरिडर्म ओके सो पेरिडर्मटा होची पेरिफेराल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस जहाँकि तीनटा लेयर को कॉन्स्टिट्यूट करिथाए फेलेम जहाँ को आम कॉर्क बोली कहि थाउ फेलोजेन जहाँ को कॉर्क कैम्बियम बोली कहा जाए एवं से भली फेलोडर्म जहाँ को सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोली कहा जाए ठीक अच्छे सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज फेलेम फेलोजेन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स अर्थ होची फेलोडर्म फेलेम फेलोजेन एंड फेलोडर्म कलेक्टिवली कॉल्ड द पेरिडर्म ये पेरिडर्म रो मेन फंक्शन होची प्रोटेक्शन इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल नागेली इन 1858 अर्थात कार्ल नागेली से प्रथमे क्यों थ्योरी प्रपोज करथिले 1858 रे ऑप्शन ए आपिकल सेल थ्योरी ऑप्शन बी हिस्टोजेन थ्योरी ऑप्शन सी ट्यूनिका कर्पस थ्योरी ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज आपिकल सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय कार्ल नागेली इन 1858 आपिकल सेल थ्योरी होची अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर इज ए सिंगल आपिकल सेल यहाँ हूँ आपिकल सेल थ्योरी जब आम देखा ताहले आपिकल सेल थाए जो 3 तार कटिंग स्पेस इन द सूट आपेक्स ओके सूट आपेक्स रो
माने तार आपिकल पोर्सन रे गोटे आपिकल सेल प्रेजेंस थाए दिस वन जोटा तुम चित्र देखुच एवं ए आपिकल सेल थ्योरी अनुसार ए थ्योरीटा आप्लिकेबल होता है जमती आलजी ब्रायोफाइटा और भास्कुलार क्रिप्टोग्राम्स लाइक टेरिडोफाइट एसबुरे ए आपिकल सेल थ्योरी माने आप्लिकेबल किंतु नॉट आप्लिकेबल टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एटा आप्लिकेबल नुहे किंतु एटा ए थ्योरी अनुसार तार आपिकल सेल प्रेजेंस थिबारु ए आपिकल सेल रो डिवीजन हेकी तार सूट्र एलंगेशन हेरिका होता है सो एटा होची आपिकल सेल थ्योरी जे कि कार्ल नागेली देथिले 1858 रे सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेही भली हिस्टोजेन थ्योरी होचंदी हानस्टेन HANSTEIN 1 सेकेंड यस हानस्टेन स्पेलिंग HANSTEIN हानस्टेन देथिले हिस्टोजेन थ्योरी तांको अनुसार से कही जे सूट आपेक्सटा हूँ तीन टा ग्रुप इनिशियल को लेकिन तैयारी जमती कि डर्माटोजेन जोटा कि आउटर मोस्ट लेयर जहाँ आम एपिडर्मिस बोली कहूचे से भली तार मिडिल पोर्सन हूँ पेरिब्लेम जहाँ को आम कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस ये सब लेयरटा पेरिब्लेम रे जाऊँगी देन लोअर लेयरटा बा इनर मोस्ट लेयरटा से कहते प्लेरोम जोटा कि आमर पीथ और भास्कुलार टिश्यू रोचे ठीक अच्छे सो यहाँ हूँ हिस्टोजेन थ्योरी से भली ट्यूनिका कर्पोस थ्योरी देथिले स्केमडिट SCHMIDT स्पेलिंग SCHMIDT स्केमिड सो आंको अनुसार ट्यूनिका कर्पोस थ्योरी अनुसार दुईटा पोर्सन सूट आपेक्स रे प्रेजेंस थाए सो ट्यूनिका कर्पोस अनुसार जो दुईटा पोर्सन थाए फास्ट लेयरटा हूँ ट्यूनिका लेयर जोटा कि आउटर लेयर कर्पस लेयरटा हूँ लोअर इनर मास ऑफ द सेल बा लोअर मास ऑफ द सेल ताकू से कर्पस बोली कहते सो ट्यूनिका कर्पस थ्योरी प्रपोज्ड बाय स्केमिड ओके देन एटा तो जानिछ ओके सो आपिकल सेल थ्योरी हूँ कार्ल नागेली एंड हिस्टोजेन थ्योरी होचंती हानस्टेन होचंती हिस्टोजेन थ्योरी ता सहित ट्यूनिका कर्पोस थ्योरी होचंती स्केमिड SCHMIDT स्पेलिंग भी मन रखिबो एवं साइंटिस्ट का नेम ओके सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए देन नेक्स्ट क्वेश्चन भेलामेंट टिश्यू व्हिच इज ऑब्जर्विंग इन नेचर प्रेजेंट इन व्हिच प्लांट ग्रुप अर्थात भेलामेंट टिश्यू जहाँकि ऑब्जर्विंग करिथाए बा ऑब्जर्वेशन रे हेल्प करिथाए ता केउ प्लांट रे प्रेजेंस थाए ऑप्शन ए ऑर्किड ऑप्शन बी आल्जी ऑप्शन सी फंजी ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा ऑर्किड रे ही भेलामेंट टिश्यू प्रेजेंस थाए सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सो यही स्लाइड रे देख यहाँ हूँ ऑर्किड्र रूट रे दुई प्रकार रूट देखा जाए गोटे हूँ बेस रूट आउ गोटे हूँ एरियल रूट सो ये एरियल रूट रे ही जदि तार आम क्रॉस सेक्शन नबा ताहले एथिरे भेलामेंट टिश्यू प्रेजेंस थिबार देखिबा एरियल रूट रो क्रॉस सेक्शन निया जाय देख यहाँ हूँ भेलामेंट टिश्यू जहाँकि वाटर आब्जर्प्शन करिथाए बा मॉइस्चर आब्जर्प्शन करिथाए एटमॉस्फियर रु से ये भेलामेंट टिश्यू प्रेजेंस थिबारु ही मॉइस्चर आब्जर्प्शन करिपारे ए रूट गुड़िक ठीक अच्छे सो ये जो भेलामेंट टिश्यू जहाँकि मल्टी लेयर्ड होता है ये स्लाइड तुम देखिपुच मल्टी लेयर्ड ये भेलामेंट टिश्यू बा ये लेयरटा होता है एंड ए माने लार्ज एवं डेड सेल कन्स्टिट्यूट करि टिश्यू गुड़िक एगुड़ाक देखिपुच लार्ज सेल होती सहित मैंने होती डेड सेल विथ फाइब्रस थिकेनिंग थाए से थिकेनिंग को फाइब्रस थिकेनिंग बोली कहा जाए दिस कंटेन एयर इन ड्राई कंडीशन रे एयर कंटेन करि थाए एंड ऑब्जर्व मॉइस्चर व्हेन एटमॉस्फियर इज वेट जेतेबेले एटमॉस्फियर रे मॉइस्चर थाए सेतेबेले ए माने मॉइस्चर ऑब्जर्व करंती ठीक अच्छे सो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द भेलामेन इज द limiting membrane having cuticle and inner to the velamen is present exodermis ए भेलामेन रो अपर साइड रे क्यूटिकल लेयर प्रेजेंस थाए एवं तार इनर मोस्ट लेयरटा हूँ एक्जोडर्मिस एटा हूँ एक्जोडर्मिस जोटा कि कॉर्टेक्स रो आउटर मोस्ट किंतु भेलामेन रो इनर मोस्ट ठीक अच्छे व्हिच इज हैविंग थिक एंड थिन वाल्ड सेल ए एक्जोडर्मिस रे थिक वाल्ड एवं थिन वाल्ड सेल थाए एवं इटा हूँ भेलामेंट टिश्यूर इनर मोस्ट लेयर
अर्थात एक्जोडर्मिस बाहर को भेलामेन टिश्यू प्रेजेंस थाए। भेलामेन टिश्यू हूँ क्यूटिकल और एक्जोडर्मिस जो भीतर लेयरटा को भेलामेन टिश्यू बोली कहुए। एक्जोडर्मिस जहाँकि कॉर्टेक्स बाहर को भेलामेन टिश्यूर भीतर को प्रेजेंस थाए। एथुरु मध्य क्वेश्चन पड़े जे भेलामेन टिश्यूटा क्योंटी प्रेजेंस थाए, सो एटा मन रखिबो जो ऑप्शन रे आउटर मोस्ट ऑफ द एक्जोडर्मिस लेयर होची भेलामेन टिश्यू बोली मन रखिबो। ठीक अछि, जहाँकि आमर ऑर्किड प्लांट रे देखा जाए ऑर्किड्र एरियल रूट रे। ऑर्किड्र जो एरियल रूट था यहाँ हूँ तार बेस रूट जोटा टिके तार व्हाइट देखुच रूटटा यहाँ हूँ बेस रूट, यहाँ हूँ एरियल रूट। यही एरियल रूट्र क्रॉस सेक्शन नेले आम देखा ए भेलामेन टिश्यू प्रेजेंस थाए। ये भेलामेन टिश्यू गुड़िक होती सेल गुड़िक डेड सेल होता सहित लार्ज साइज होती। ये माने ही ड्राए कंडीशन रे एयर को कंटेन करिथांती एवं मॉइस्ट कंडीशन रे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती। ओके, so here the correct answer is option A, orchid. Filament tissue orchid is in orchid absorbing in nature present in orchid plant. Okay, next question, in a leaf each stomata consists of a pore surrounded by two kidney shaped or dumbbell shaped structure are known as. Option A, guard cell. Option B, subsidiary cell. Option C, epidermal cell. Option D, mesophyll. क्वेश्चन यह पचार सपोज यहाँ हूँ स्टोमाटा। स्टोमाटार जो पोर चारिपटे सराउंडिंग होगी थाए किडनी सेप्ड किंबा डम्बेल सेप्ड्र स्ट्रक्चर को कौन कहुए। सपोज यहाँ हूँ स्टोमाटा पोर। स्टोमाटा पोर चारिपटे तार दुई पट साइड्रे डम्बेल सेप्ड किंबा किडनी सेप्ड। जनराली आमर किडनी सेप्ड्र गार्ड सेल डाइकोटिलिडन देखा जाए एवं डम्बेल सेप्ड्र गार्ड सेल मोनोकोटिलिडन देखा जाए। सो यहाँ हूँ किडनी सेप्ड यहाँ हूँ कौन गार्ड सेल को कहवा जहाँकि स्टोमाटाल पोर चारि दुई पाखरे ये प्रेजेंस थाए। सो स्टोमाटाल पोर को सराउंडिंग होगी जो किडनी सेप्ड हो किंबा डम्बेल सेप्ड स्ट्रक्चर हो प्रेजेंस थाए ताकू आमे गार्ड सेल बोली कही थाउ। एवं गार्ड सेल रो चारिपाखे ये सबसिडियरी सेल गुड़िक प्रेजेंस थाए। किंतु एठी जेहेतु पचारि जे इन ए लीफ इच स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ ए पोर सराउंडेड बाय द टू किडनी शेप्ड और डम्बेल शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज द गार्ड सेल। एटा को हमें गार्ड सेल बोली कहबा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिस्टोजेन थ्योरी, वन सेकेंड, या dermatogen, peribleum and plerome are three meristematic zone proposed by which scientist? हिस्टोजेन थ्योरी रे आम जाने तीनटा लेयर थिला, गोटे डर्माटोजेन, पेरिब्लेम एवं प्लेरोम। ये जो तीनटा मेरिस्टेमाटिक जोन थिला याको किए प्रपोज करथिले? ऑप्शन ए कार्ल नागेली, ऑप्शन बी कार्ल फ्रेडरिक स्केमिट, ऑप्शन सी गॉटलिब हाबरलैंड, ऑप्शन डी जोहानसेन भॉन हानस्टेन। हिस्टोजेन थ्योरी हानस्टेन ही देथिले, सो ऑप्शन डी हम एठी करेक्ट आंसर। कार्ल नागेली होचंदी आपिकल सेल थ्योरी, जस्ट टिके पूर्व स्लाइड रे हम देखिछे, एवं स्केमिड होचंदी ट्यूनिका कर्पस थ्योरी। ठीक अछि, सेही भली हानस्टेन कर होची हिस्टोजेन थ्योरी। हिस्टोजेन थ्योरी होची डेवलप्ड बाय हानस्टेन। द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट अराइज फ्रॉम द हिस्टोजेन। से कहथिले प्लांट रो मेन बॉडी हिस्टोजेन रु ही अराइज होता है। से हिस्टोजेन क्या क्यों क्यों लेयर को लेकिन तैयारी? फास्ट हूँ डर्माटोजेन जहाँकि प्रिकसर ऑफ द एपिडर्मिस। जदि तुम ये स्लाइड रे देखिबो दिस वन एटा हूँ रूट रो देखा जाइए। सो एटा हूँ डर्माटोजेन लेयर जोटा कि तुम ब्लू कलर लेयर देखुच, व्हिच इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कालिप्टोजेन इन द रूट। एंड सेकेंड वन इज द पेरिब्लेम जोटा रेड कलर लेयर। पेरिब्लेम गिव राइज टू द कॉर्टेक्स। डर्माटोजेनटा प्रिकसर ऑफ द एपिडर्मिस, अर्थात डर्माटोजेन रु ही एपिडर्मिस तैयारी हुए, पेरिब्लेम रु कॉर्टेक्स लेयर तैयारी हुए। देन प्लेरोम कॉन्स्टिट्यूट द इनर मास ऑफ द एक्सिस। दिस वन इज द प्लेरोम लेयर जोटा पिंक कलर लेयरटा देखुच सेटा होची द इनर मास बा सेटा इनर होता है एवं माने हिस्टोजेन लेयर को कन्स्टिट्यूट करता है। अर्थात हिस्टोजेन रे डर्माटोजेन, पेरिब्लेम एवं प्लेरोम को लेकिन हिस्टोजेन गठित। सो डर्माटोजेन होची एपिडर्मल लेयर, पेरिब्लेम होची कॉर्टेक्स एवं प्लेरोम लेयरटा होची इनर मोस्ट लेयर जोटा कि तुम ये स्लाइड रे देखुच। ठीक अच्छे, यहाँ होची हिस्टोजेन थ्योरी। सो हिस्टोजेन थ्योरी प्रपोज्ड बाय हानस्टेन। ओके, जो थिरे डर्माटोजेनटा बा एटा होची आउटर मोस्ट लेयर गिव राइज टू एपिडर्माल लेयर बा एपिडर्मिस, जहाँ को आम रूट रे कालिप्टोजेन बोली कही थाउ। से भली तार
मिडिल लेयरटा होची पेरिब्लेम जहाँकि कॉर्टेक्स एवं एंडोडर्मिस को इनक्लूडिंग करि थाए। से भली इनर मोस्ट लेयरटा होची प्लेरोम जोटा कि गिव राइज टू भास्कुलर टिश्यू इनक्लूडिंग द पीथ। टिश्यू एवं भास्कुलर टिश्यू मिडिल पीथ थाए, तो पीथ एवं भास्कुलर टिश्यू जहाँकि प्लेरोम को कनसिड करिथाए बा प्लेरोम रु ही से सबू तैयारी हुए बोली से कहिथिले, हानस्टेन कहिथिले। सो इटा होची हिस्टोजेन थ्योरी। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जोहानसेन von हानस्टेन। According to histogen theory, dermatogen, peribleum एवं प्लेरोम are three meristematic zone proposed by the Hanstein. Then the last question, the term stili was coined by which scientist? स्टिला रिजियन अर्थात आम जो भास्कुलर टिश्यू सिस्टम अच्छी एंडोडर्मिस भितर लेयर को जोटा आम रहा पेरिसाइकेल, जाइलेम, फ्लोएम एवं पीथ, जोटी पीथ थी ताकू इनक्लूड करा जाए एवं बेले बेले पीथ मध्य आब्सेंट थाए जमती कि होची प्रोटोस्टिली। सो डिफरेंट टाइप रो स्टिली मध्य प्लांट रे देखा जाए तार डिफरेंट स्टिलार अरेंजमेंट को लेकिन। सो स्टिली से पचार स्टिली टर्म किए कॉइंड करथिले? ऑप्शन ए भान टेगाम एंड डाउलिट, ऑप्शन बी कार्ल फ्रेडरिक्स केमिट एंड गॉटलिब हाबरलैंड, ऑप्शन सी कार्ल नागेली, ऑप्शन डी जोहानसेन von हानस्टेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज भान टेगाम एंड डाउलिट। ये दु जन साइंटिस्ट स्टिली टर्म कॉइंड करथिले। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो आमे ए वीडियो रे मार्च 3 2022 रे बैच 2 रे जो हाईस्कूल टीचर पाई एग्जाम होता से बॉटनी पोर्सन रु टोटाल 35 क्वेश्चन आसीथिला। पार्ट 1 रे 20टा क्वेश्चन डिस्कसन करथिले एवं ए लास्ट वीडियो रे रिमेनिंग 15 क्वेश्चन आमे डिस्कसन करनेले एवं तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मध्य देखिले। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।